हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के जो है इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स देखेंगे और चैप्टर का नेम है दिल्ली की सुल्तान। एनसीईआरटी का ये हिस्ट्री का टॉपिक है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा राजपूत वंश। ठीक है, तो इसमें जो तोमर थे इन्होंने 12वीं शताब्दी से 1165 तक इन्होंने शासन किया था। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अनंगपाल तोमर। इनका जो शासनकाल था 1130 से 1145, ये आप इसको याद रख सकते हो। देन उसके बाद आता है चौहान जो वंश थे। इनका शासनकाल था 1165 से 1192। ठीक है, इन्होंने शासन किया था। उसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान। 1192 में जो है मोहम्मद गोरी से इनकी पराजय हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता। तो पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जो है जो मोहम्मद गोरी थे उनके पुत्र गोविंदराज थे। ठीक है, गोविंदराज उनको अजमेर के सिंहासन पर अपना जो है जागीरदार नियुक्त किया। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान के जो छोटे भाई थे हरिराजा, इन्होंने गोविंद राजा को गद्दी से इन्होंने क्या किया था, उतार दिया था और उनके जो पैतृक साम्राज्य था उन पर उन्होंने पुनः कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इनका जो है 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हार हुई थी मोहम्मद गोरी से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया था तुर्की शासक, प्रारंभिक तुर्की शासक। इनका जो शासनकाल था 1206 से 1290। तो उसमें सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक और हम कह सकते हैं गुलाम वंश का ये पहला सुल्तान था। इनका शासनकाल था 1206 से 1290। ठीक है, तो ये जो था ये गोरी साम्राज्य का सुल्तान और मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इन्होंने जो है लाहौर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की जो है इन्होंने नींव डाली थी। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इनका शासन था 1206 से 1210। ओके, इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, और अगर हम जो है बच्चे की बात करें तो इनके बच्चे थे कुतुब बेगम थे। ठीक है, इनके जो बच्चे थे और आराम शाह, और इनकी हम कह सकते हैं जो है एक रज़िया सुल्तान करके शासिका हुई थी, नाती थी इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 तक इन्होंने शासन किया था। रज़िया सुल्तान इनकी बेटी थी इल्तुतमिश की। 1236 से 40 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन इसके बाद आए थे। उनका जो शासनकाल था 1266 से 1287। आप इसको ना साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए करें। आगे बढ़ते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो शासनकाल था, ठीक है, 1290 से 1320। इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो थे इनका शासनकाल था 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी इनका शासनकाल था 1296 से 1316। ठीक है, उसके बाद ये डायनेस्टी जो है ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आया था तुगलक वंश। शासनकाल था 1320 से 1414 तक जो है इन्होंने दिल्ली की सत्ता पर राज किया। और गयासुद्दीन तुगलक जो थे इनका शासनकाल था 1320 से 1324। ठीक है, तो गयासुद्दीन ने एक नए वंश यानी तुगलक वंश की स्थापना की और जो है इन्होंने सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। और 1412 तक जो है इन्होंने क्या किया था, राज किया था। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल था 1324 से 1351। ठीक है, और उनका उत्तराधिकारी था फिरोज शाह तुगलक। इनका शासनकाल था 1351 से 1388।
दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो नहर का निर्माण अगर करवाया गया तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। इनमें से पहले दो शासकों का जो अधिकतर जो था करीब करीब पूरे देश पर था, जो हम अधिकार कह सकते हैं। फ़िरोज़ शाह का जो साम्राज्य था उनसे छोटा बेशक था, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके साम्राज्य से छोटा नहीं था। ठीक है, इनसे छोटा नहीं था। आगे हम बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। जो फ़िरोज़ की जब मृत्यु हुई थी फ़िरोज़ शाह तुगलक की, उनके बाद दिल्ली सल्तनत का जो है सेपरेशन हो गया था, और जो नॉर्थन जो इंडियन था, ठीक है, नॉर्थन इंडिया, तो वो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उनमें डिवाइड हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जो 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ जो है तुगलक साम्राज्य का हम कह सकते हैं एंड हो गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद आया था सैयद खान। इनका जो शासनकाल था 1414 से 1451। खिज्र खान 1414 से 1421 तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद आता है लोधी वंश। देखिए, लोधी वंश जो है हम कह सकते हैं खिलजी अफ़गान लोगों की पश्तून जाति से बना था। ये जो लोधी वंश था, इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। ओके, और इन्होंने जो है 1451 से 1526 तक शासन किया। ठीक है, तो लोधी वंश का जो शासनकाल था 1451 से 1526 तक शासन किया था। दिल्ली का प्रथम अफ़गान शासक था परिवार लोधियों का था, और वे एक अफ़गान कबीले के थे। ये ना सुलेमान जो पर्वत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें रहते थे। ठीक है डियर, आगे हम बढ़ते हैं बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी जो थे इनका शासनकाल था 1451 से 1489। ठीक है, इनका शासनकाल रहा था। ये ना इनकी जो ईयर है इसको आप याद रख सकते हो, और ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगला जो पॉइंट्स है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। जो इल्तुतमिश थे, ठीक है, इनकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, वो सिंहासन पर बैठी थी। और उस युग के इतिहासकार मिनाज-ए-सिराज ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन दरबारी जन जो थे उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। जो दरबारी जन थे उन्होंने क्या किया था, सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया था, रज़िया सुल्तान को। ठीक है, चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान उज्बेकिस्तान पर हमला किया। किसने किया था? चंगेज़ खान के नेतृत्व में जो मंगोल थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वैसे आगे तो पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है डियर, वैसे डियर जो ये ईयर है ना, इसको आप साथ के साथ याद रख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में, ये आप ईयर याद रख लीजिए, 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान उज्बेकिस्तान पर हमला किया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आई थिंक इसमें जो जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।